राधे राधे फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बीट रूट से दो रेसिपी, चीला और बीट रूट पराठा रेसिपी। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते तो हैं। फ्रेंड्स चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आज बनेगी बीट रूट की चीला की रेसिपी। तो यहाँ पे देखिए लंबी सी पूंछ है। अब बहुत ही अच्छे इस समय सर्दियों में बीट रूट आती है। ये खून की कमी को भी दूर करता है। बहुत ही ज़्यादा इसमें फाइबर होते हैं। तो इसे बच्चों को ज़रूर खिलाएं। जब भी बच्चे आपके नखरे करते हो कि मुझे ये नहीं खाना वो नहीं खाना, और चीला किसको नहीं पसंद है। चीला की रेसिपी जब बन जाती है ना तो बच्चे बड़े सबको पसंद आती है। तो इसके लिए हमने लिया है यहाँ पे बीट रूट, 3 बीट रूट लिए हैं। और साथ में मैं बनाऊंगी आंवले की चटनी। यहाँ पे मैंने 3 आंवला भी ले लिया है चटनी बनाने के लिए, चीले के साथ खाने के लिए। और साथ में मैंने लिया है यहाँ पे अनियन, लहसुन और अदरक। इन सबको छील लेती हूँ। मैंने ज़्यादा लहसुन लिया है ना, क्योंकि ये ना देखो यहाँ पे कटा हुआ लहसुन भी है। तो ये मैं चटनी भी बनाऊंगी आंवले की और चीले में भी डालूंगी। तो चलिए सारी तैयारियां हम रेडी कर लेते हैं। और इस रेसिपी को ना पूरा फुल वॉच कीजिएगा, अच्छे से देखेंगे, नहीं तो बहुत सारी चीज़ें स्किप करने से मिस हो जाती हैं। तो चलिए इसे हम बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है ये, हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। तो चलिए इसे बनाना हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसको छील के कद्दूकस कर लेते हैं, क्योंकि ना, तो चलिए इसको हम अच्छे से कट कर लेते हैं। कद्दूकस ही करेंगे इसे, हम पीस के नहीं बनाएंगे। तो हमने यहाँ पे सारे बीटरूट अच्छे से छील लिए हैं। ये इतना ज़्यादा कलर छोड़ता है कि पूरा पानी ही लाल हो गया। अगर हम पीसेंगे नहीं इसको, तो जो सबसे महीन वाला है ना, उसी से हम इसे कद्दूकस करेंगे। बीट रूट ना थोड़ा मजबूत ज़्यादा होता है। और इस तरीके से देखिए, इस तरीके से हम इसे कद्दूकस कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने सारे बीट रूट कद्दूकस कर लिए हैं। इतना सारा निकला है। तो यहाँ पे हमारा बीट रूट तो तैयार ही था। साथ में हमने यहाँ पे प्याज, धनिया की पत्ती, लहसुन, अदरक, मिर्ची, इसको भी कट कर लिया है। तो हम यहाँ पे लेंगे बेसन, इसके बाद से हम यहाँ पे लेंगे प्याज, उसके बाद से यहाँ पे कुटी हुई अदरक, लहसुन, मिर्ची, धनिया पत्ती, और इसके बाद से जो हमने कद्दूकस करके रखा था, तो वो हम इसमें से थोड़ा लेंगे, क्योंकि हमें पराठे भी बनाने हैं और चीला भी बनाना है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा अजवाइन इसमें क्रश करके डाल देंगे। और साथ में डाल देंगे हम यहाँ पे हींग। हींग से पेट खराब नहीं होता। जब भी हम बेसन वगैरह कोई भी चीज़ बनाते हैं तो ज़रूर डालते हैं। थोड़ा सा बेसिक मसाले और यहाँ पे हल्दी पाउडर। बेसिक मसाले में जितने भी मसाले आते हैं मैं सबको मिक्स करके और ख़ुद से पिसवा के लेके आती हूँ, इसलिए मैं अलग अलग चीज़ें नहीं डालती हूँ। बेसिक मसाले जो रोज़ के हमारे होते हैं वही होते हैं। तो सारे गरम मसाले, धनिया पाउडर जो भी होता है सब मैं एक ही में मिक्स करके पिसवा लाती हूँ। तो जब एक बार ले आती हूँ ना तो वो महीने भर हमारा आराम से चलता है। तो इस तरीके से हम इसको फेंट लेंगे। और जिस तरीके से हमारा चीला का बनता है सेम उसी तरीके से हम उस बैटर को बना लेंगे। और यहाँ पे रखा हमने पैन में डाला हमने सरसों का तेल। आप चाहे तो कोई भी ऑयल जो भी खाते हैं वो डाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पे नॉन स्टिक ले ली है एक पैन, उस पैन में बना रहे हैं।
नॉन स्टिक तवे पे नहीं बना रहे हैं हम यहाँ पैन का यूज कर रहे हैं। उसके बाद से इस बार ढक्कन से हम ढक दे रहे हैं। ढकने से क्या होता है ना, झटपट से बन जाती है। तो जब तक हमारी ये बनेगी तब तक हम दूसरा वाला काम भी झटपट से करके आते हैं, क्योंकि वो बहुत ही स्पेशल काम है। हम तो मिक्सी का यूज तो हम करते नहीं हैं। तो यहाँ पे देखिए चीला हमारा अच्छे से उलट पलट हम कर दिए हैं। जब तक ये बनता है तब तक हम कर लेते हैं। तो यही वाला था हमारा दूसरा काम। हमने यहाँ पे 3 आंवला, धनिया पत्ती, नमक, लहसुन और मिर्ची, ये सारी चीज़ें हमने ली है। और अदरक अदरक बोल रही हूँ, आंवला जल्दी पिसता तो नहीं है, उससे पहले हम इसको अच्छे से कूट लेंगे ताकि बड़े ही आराम से पिस जाए। जब भी हम कोई चटनी का बनाते हैं रेसिपी, तो हमेशा हम सिलबट्टे की पिसी हुई चटनी ही हमारे घर में सब लोग खाते हैं। मिक्सी का पिसा हुआ चटनी जल्दी कोई यूज नहीं करता है। बहुत मजबूरी हो, टाइम ना हो तो ही हम इस्तेमाल कर लेते हैं मिक्सर का, वरना हम तो सिलबट्टे की चटनी ही ज़्यादा करके पसंद करके खाते हैं। तो हम यहाँ पे आंवले की चटनी बना लेते हैं सिलबट्टे पे पीसी हुई। और उसके बाद से हमने इसमें दूसरा चीला भी सेम उसी तरीके से डाल दिया। आप सब ने अगर कभी नहीं बनाया है तो ये चीला एक बार अपने बच्चों को ज़रूर खिलाइएगा। आप इसे लंच में, ब्रेकफास्ट में, बच्चों की मनपसंद रेसिपी बन जाएगी। अगर एक बार खिलाएंगे तो बच्चे बीट रूट भी खाना सीख जाएंगे। और यहाँ पे हम बना लेते हैं दूसरी रेसिपी, वो जो कि हम यहाँ पे तैयार कर रहे हैं बीट रूट पराठा के लिए। तो सबसे पहले मैंने लिया गेहूं का आटा, जितना हमें बनाना हो। साथ में हमने इसमें नमक भी ऐड कर दिया है। उसके बाद से इसमें हमने थोड़ा सा अजवाइन क्रश करके डाल दिया है। उसके बाद से थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा बेसिक मसाले। आप चाहे तो इसमें नमक ऐड कर सकते हैं, आप चाहे तो नहीं भी ऐड कर सकते। तो मैं तो यहाँ पे नमक नहीं ऐड करूँगी। साथ में हमने लहसुन मिर्च अदरक का जो पिसा हुआ कूटा हुआ था वो डाल दिया। फिर हमने लहसुन मिर्ची का जो था वो डाल दिया। फिर प्याज और धनिया पत्ती कटी हुई, और जो भी हमारा बचा हुआ चुकंदर था वो भी अब हम इसमें डाल देंगे, क्योंकि अब हमें बचाना नहीं है। हमने तो बचा लिया था चीले से, तो अब हमें बचाना नहीं है। जितना भी है सब कुछ हम इसमें डाल के मिक्स कर लेंगे। और ये मात्र ना 3 हमने चुकंदर लिए थे, 3 नहीं बनाए, 2.5 बनाए हमने। और 2.5 में ही हमारे पूरे परिवार के लिए हो गया, क्योंकि हम लोग 5 मेंबर हैं। जो कि हर वीडियो में मैं बताती हूँ कि हम लोग 5 मेंबर से रिलेटेड ही हम सारी चीज़ें बनाते हैं कि हम लोगों को हो जाए। तो यहाँ पे आटा लगा लेते हैं इसका डो। ऑलरेडी हमने नमक इसमें डाल दिया, तो थोड़ा सा आप आटा ना टाइट लगाइएगा, क्योंकि ना चुकंदर में नमक पड़ा हुआ है तो चुकंदर से भी पानी निकलेगा, प्याज से भी पानी ये निकलता रहेगा। जितना देर आप रखोगे ना उतना ही ये पानी छोड़ता रहेगा, फिर आटा हमारा नरम हो जाएगा। तो यहाँ पे रेस्ट पे हो चुका है 10 मिनट। अब हमारा इधर चीले भी बन गए हैं और इधर पराठे की आटे की तैयारी भी हो चुकी है। तो झटपट से एक ही समय में हम 2 रेसिपी बना लेते हैं। और दोनों ही बच्चे ने हमारे बहुत अच्छे से, बहुत ही चाव से खाए थे। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि बच्चे खाएं कैसे। तो एक माँ होती है, अगर बच्चे कुछ चीज़ें नहीं खाते हैं तो हम उन्हें इस तरीके से बना देते हैं कि बच्चे 1 या 2 नहीं, पूरे 3-4 खा लेते हैं। और बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे खाते हैं। तो यहाँ पे सर्व कर दी हमने चीला और चटनी साथ में, और साथ में लगाया मैंने केचप। तो केचप आप चाहे तो घर पे भी बना सकते हैं, चाहे तो मार्केट से भी लेके आइए। लेकिन हमें तो सबसे ज़्यादा टेस्ट आंवले की चटनी के साथ लगी। तो चलिए यहाँ पर दूसरा हम बना लेते हैं चुकंदर के पराठे। तो यहाँ पे ली हमने छोटी सी लोई, 1 रोटी के बराबर ही हम लेंगे, और इसे पतले पतले हम सेक लेंगे, पतले पतले बेल कर, क्योंकि हमें ज़्यादा मोटा नहीं लेना है। जितना टाइम हमें रोटियां बनाने में लगती है सेम उतना ही टाइम एक रोटी पराठा बनाने में भी लगेगा। तो इसमें से पानी निकल रहा था, ये बेलन में बार बार चिपक रहा है, इसलिए मैंने कहा था थोड़ी देर कम रखिए। तो यहाँ पे हमने रखा, थोड़ा सा परथन और लगा लेते हैं ताकि ये चिपके ना, और बहुत ही अच्छे से बन जाता है। देखिए कितना चिपक रहा है। जब परथन अच्छे से लगेगा तो नहीं चिपकेगा। और बहुत ही अच्छे से मैंने ये पराठे बेल लिए हैं।
थोड़ा गोल नहीं हुआ है, बट कोई बात नहीं, गोल भी हो जाएगा। आप चाहे कोई कटोरे वगैरह से इसे काट लेंगे तो ये गोल भी हो जाएगा। लेकिन चुकंदर है ना, तो ये गोल नहीं होगा। प्याज भी पड़ा है तो ये गोल अच्छे से गोल नहीं होगा जैसा चाहिए। और गोल चाहिए तो किसी साँचे से आप काट लीजिए। और इस तरीके से ब्रूश से मैं लगा दे रही हूँ। सरसों के तेल में मैं बना रही हूँ। चीले भी मैंने सरसों के तेल में बनाए और इसको भी मैं सरसों के तेल में बना रही हूँ। आई होप कि हमारी रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगती होगी। हमारी कोशिश बस इतना ही रहता है कि हम आप लोगों के साथ वही चीज़ें शेयर करें जो हेल्थ के लिए अच्छा है, ना कि नुकसान। मैं हेल्थ से रिस्क नहीं ले सकती। तो यहाँ पे बन गए हमारे चुकंदर के पराठे, बीटरूट पराठा रेसिपी। और कैसा बना है देखिए, बहुत ही यम्मी, बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही टेस्टी बनके तैयार हो गई है। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो अपने फैमिली फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और इसको अपने फैमिली के लिए एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।